ईश्वर ने आपकी सांसों में जादू छुपा रखा है। एक ऐसा रहस्य जिसकी जान लेने मात्र से ये आपका जो जीवन है, इस जीवन में चार चांद लग जाते हैं। आपने कहा आपको पता नहीं है, ये इतना बहुमूल्य जीवन है। इस जीवन को जानने के लिए पहले हमें अपने सांसों में छिपे जादू को जानना पड़ेगा। ये सांसें तीन प्रकार से चलती हैं। ये तो बाईं तरफ से चलती या दाहिनी तरफ से चलेंगी अथवा समान रूप से चलती। हमारी श्वास ये मूल्यवान संपत्ति है। इस श्वास में, इस संपत्ति में न तंत्र, न मंत्र, न जप, न तप, न कोई क्रिया विज्ञान इसमें प्रभावी नहीं होता है। जब हम श्वासों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तब श्वासों को विज्ञान के जादू को समझ करके हम अपने जीवन को एक नया आकार देते हैं। हमारा जीवन, हमारा तन, हमारा मन और हमारी वाणी, इन पर नियंत्रण तभी संभव होगा जब हमारा श्वासों पर नियंत्रण होगा। इन सांसों पर नियंत्रण के लिए हमको इसके विज्ञान के उस पहलू पर ध्यान देना होगा कि जो पहलू विज्ञान से भरपूर, रोमांचकारी, आश्चर्य से भरा हुआ है। ये आश्चर्य इन सांसों में छिपे हुए जादू से है। ये हमारा जो बाई नाड़ी है, जो जिसको चंद्रस्वर कहा जाता है, इड़ा है, यह स्त्री प्रधान है। और जो हमारी दाहिनी नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है, इसको पुरुष प्रधान नाड़ी कहा जा सकता है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसको शून्य नाड़ी भी कहा जा सकता है। सुषुम्ना योगियों के प्रवेश द्वार की नाड़ी है और ये गृहस्थों के जीवन के लिए नहीं है। गृहस्थों के लिए दाईं और बाईं नाड़ियाँ ही पर्याप्त हैं। श्वास और प्रश्वास की क्रिया सदैव नाक से संपन्न करनी चाहिए। मुंह से श्वास नहीं लेनी चाहिए। श्वास नाक से ही लेनी चाहिए और नाक से ही इसको छोड़ना चाहिए। जब हम ज़्यादा श्रमित हो जाते हैं, जब ज़्यादा भागदौड़ करते हैं या किसी कारण में थक जाते हैं या हमको आलस्य आ जाता है, उस समय हमें अकस्मात हमारे मुंह से श्वास निकलती है। उस समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि श्वास नाक से ही लेते रहना चाहिए। अगर मुंह से श्वास जा रही है, क्योंकि जब हम विश्रांत होते हैं, हमारा शरीर क्लांत होता है, म्लान होता है, तो उस समय हमारे शरीर में एक कार्बन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। तो जब कार्बन की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी तो उस समय हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। उस समय जो श्वास का वेग है वो हमारे मुख से प्रश्वास के रूप में निकलता रहता है। आपने देखा होगा एक दीपक को जला दीजिए और जला करके उसे किसी कटोरे से या बड़े बर्तन से ढक के रख दीजिए। थोड़ी देर बाद उस बर्तन को हटाइए तो वो दीपक जलता मिलेगा? नहीं मिलेगा, दीपक बुझ चुका होगा। आप यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि दीपक में बत्ती थी, दीपक में पर्याप्त तेल था, दीपक जल रहा था, फिर भी दीपक बुझ गया। दीपक बुझ इसलिए गया कि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, कार्बन की मात्रा बढ़ गई, तो वो जो ज्योति थी, उसमें ऊर्जा थी, वो वहीं पे समाप्त हो गई। ऊर्जा ऑक्सीजन से मिलती है। ये ऑक्सीजन जो ये कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, यूनिवर्सल ऊर्जा है, इस ऊर्जा में विज्ञान के अनुसार 108 तत्व होते हैं। सारे तत्वों का सम्मिश्रण इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में होता है। और ये ब्रह्मांड की ऊर्जा सांसों के माध्यम से हमारे नाक से होकर के हमारे शरीर में प्रविष्ट होती है और प्रविष्ट होकर के फेफड़ों के माध्यम से, हृदय से होकर के, ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट होकर के हमारे रोम रोम तक इस ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। और जब रोम रोम तक ऑक्सीजन का प्रवाह होता है तो हमारा शरीर एकदम खिल उठता है। क्यों? ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ा। जब ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ा तो हमारा रोम रोम खिल उठा। और जब हम ज़्यादा क्लांत हो गए, म्लान हो गए, विश्रांत अवस्था में पहुंच गए, थक गए, थकान से चकनाचूर हो गए, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, तो हमारा शरीर धीरे धीरे कुम्हलाने लगा।
और श्वास जब हमारी प्रश्वास बाहर निकलती है तो ये प्रश्वास नाक की बजाय मुंह से निकलने लगती है, तो ये सीधा द्योतक होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। योगी जन इस सुषुम्ना स्वर के समय, शून्य स्वर के समय ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है इसको अपने सुषुम्ना में प्रवाहित करके मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक के चक्रों की यात्रा करके समस्त चक्रों का जागरण और आध्यात्म के उस गहन क्षेत्र में प्रवेश करने का समय होता है, जिसमें योगी परमानंद को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं। कुछ ओमकार साधना के माध्यम से इसको प्राप्त करते हैं, सोहम के माध्यम से प्राप्त करते हैं, अहम ब्रह्मास्म के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस तरह ये जो समय होता है सुषुम्ना स्वर का समय या शून्य नाड़ी का जो समय होता है, ये आध्यात्म विषय का समय होता है, अंतर जगत का विषय होता है। उस समय हमें वाह्य जगत के संबंधित कोई कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, वाह्य जगत बहुत विस्तीर्ण है और हमारा अंतर जगत एक पदार्थ के रूप में, एक द्रव्य के रूप में सीमित है और हमारे इस अंतर जगत में तापमान अधिक है, बाहरी जगत में तापमान कम है। क्योंकि जब श्वास हम लेते हैं तो श्वास लेते समय हमें शीतलता का अनुभव होता है, शीत का अनुभव होता है, परंतु यही श्वास जब हमारे शरीर से बाहर निकलती है नाक के माध्यम से तो ये गर्म होकर के निकलती है, उष्ण निकलती है। तो शरीर का जो अंदर का टेम्परेचर है, तापमान है, वो बाहर के तापमान से अधिक है। तो देखिए, शरीर का जो विज्ञान है, तापमान को भी समझिए, स्वरों की गति को भी समझिए। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि बाहर इतना खुला यूनिवर्स है, ये खुला यूनिवर्स विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना है। ये सोलर सिस्टम भी एक एनर्जी से उत्पन्न हुआ है, ऐसी ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है जो ऊर्जा विभिन्न रूपों में अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष है। इस अप्रत्यक्ष को केवल वही देख पाता है जो योगी है, जिसने समाधि से भी आगे जाकर के अपनी योग साधना को सिद्ध किया है। वो इस अप्रत्यक्ष जगत को प्रत्यक्ष करके देख सकते हैं। और जो ये प्रत्यक्ष जगत है, इसको अप्रत्यक्ष करके देखने की भी कला योगियों के पास होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय अगर हमारा ध्यान इस विषय पर जाए कि हमारी जो श्वास है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, जिस समय नाक से प्रवेश करती है तो हमारे नाक के अग्रभाग को स्पर्श कर रही है कि मध्य भाग को स्पर्श कर रही है, या आज्ञा चक्र से नीचे के भाग को स्पर्श कर रही है, या कंठ प्रदेश को स्पर्श कर रही है। किन जगहों को ये श्वास स्पर्श करते हुए अंदर फेफड़ों तक जाती है। जिस समय हमें ये ज्ञान होने लगेगा कि श्वास किन किन जगहों को, तालु मूल को, किस जगहों को स्पर्श करते हुए अंदर जाती है, तो हमें ये स्वतः पता लगने लगेगा कि ऐसी श्वास के समय कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। जब श्वास के अग्रभाग से ये हमारी ऊर्जा प्राणवायु स्पर्श करती हुई जाती है, उस समय सदैव शांत, स्थिर और विनम्रता वाले कार्य करनी चाहिए। जिस समय हमारी श्वास हमारी नासिका के मध्य भाग को और तालु मूल से ऊपरी भाग को स्पर्श करते हुए अंदर जाती है, उस समय हमें आक्रामक और क्रोधी स्वभाव के कार्यों को करना चाहिए। और जिस समय श्वास हमारे कंठ मूल से, कंठकूप से नीचे जाती है, उस समय हमें सामान्य अंतर जगत के, आध्यात्मिक जगत के संबंधित कार्यों पर चिंतन करना चाहिए। उक्त समस्त दीर्घ श्वास के अभ्यास से ही संभव है। जब श्वास पर आपका अनुशासन पक्का होगा तब आपका तन और वाणी, कर्म सभी पर आपका नियंत्रण होगा। शरीर जो प्रतिक्रिया दे रहा है या व्यक्त कर रहा है, जैसे दर्द है, खुजली है, बुखार है, वह सब आपके पूर्व कर्मों का ही परिणाम है। एक बात और ध्यान रखने की है, जब हमारा इलास्वर चल रहा हो उस समय स्थिरता, उत्तमता, विवेक आदि गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे समय में हमें विवाह, दान, आभूषण, घर बनाना, शांति, अनुष्ठान, कर्म, दूर प्रदेशों की यात्रा, मंत्र दीक्षा, विवेकपूर्ण कार्य, मंदिर, जलाशय निर्माण, व्यापार, बीज बोना, धर्म यज्ञ आदि जैसे कार्य करने चाहिए। जब हमारा पिंगला स्वर चल रहा हो
सूर्य स्वर उस समय हमारा तेज, शौर, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। उस समय हमें उत्तेजनात्मक या आवेशयुक्त, जोश और लड़ाई झगड़े वाले कार्य करें तो ज़्यादा उत्तम होता है। सुषुम्ना स्वर चलते समय परमार्थ चिंतन, ईश्वर आराधन, आत्मिक भाव का उदय, विरक्ति, उदासीनता, संसार से अरुचि होने लगती है, मानसिक विकार दब जाते हैं तथा कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। जब कभी क्रोधी से मिलने जाने का अवसर बने तो उस समय हमारा जो स्वर चल रहा है उसके ठीक विपरीत दिशा वाला पैर आगे निकाल कर जाना चाहिए तथा महिलाओं को आगे रखना चाहिए। सुषुम्ना स्वर चलते समय अपने गुरु से, मित्र से, अधिकारी से, राजा से, मंत्री से सुषुम्ना स्वर में ही बात करें। एक बात और विशेष जान लेने की है कि जब हम घी का प्रयोग करते हैं तो हमारा बायां स्वर एक्टिवेट हो जाता है, ईड़ा स्वर चलने लगता है, और जब हम शहद का प्रयोग करते हैं तो उस समय हमारा दाहिना स्वर एक्टिवेट हो जाता है, पिंगला स्वर एक्टिवेट हो जाता है। शीतकाल में सदैव बाई करवट ही लेटना चाहिए। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।